अमीर का डेफिनेशन आपके लिए चाहे जो भी हो, करोड़पति, अरबपति, लखपति, कुछ भी हो, अमीर का मतलब अमीर। देखो दुनिया में ना मेरे हिसाब से दो ही क्लास होता है, रिच क्लास और पुअर क्लास। मिडिल क्लास तो होता ही नहीं है। मिडिल क्लास ज़बरदस्ती का गुजरा हुआ क्लास है। जब आदमी कंफ्यूज होता है ना, अरे हम अमीर हैं या गरीब हैं, नहीं नहीं हम मिडिल क्लास हैं, वो ज़बरदस्ती का घुसेड़ा हुआ है। वो कहते भी है ना, जब कोई आदमी को समझ ना आ रहा हो वो रिच क्लास में है या पुअर क्लास में है, वो निश्चित पुअर क्लास में है, वो निश्चित गरीब है। आदमी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मिडिल क्लास का ईजाद किया हुआ है कि भाई हम गरीब तो नहीं हैं, हम बीच वाले मिडिल क्लास हैं। अरे तुम गरीब ही हो, मानो इस बात को। और जब तक मानोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, तब तक अमीर बनोगे नहीं। तड़प बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पाने के लिए उसकी तड़प होनी चाहिए। अच्छा, तड़प से एक वाक्य याद आया। अभी कुछ दिनों पहले मेरा बेटा एक कार की जिद कर रहा था, टॉय कार की, जिसकी कीमत थी 8,000 रुपये। तो फुटबॉल खेलता है, तो मैंने उसको कहा ठीक है ये 8,000 वाला कार तेरे को दिलाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अभी जो तेरा फुटबॉल चैंपियनशिप होने वाला है उसको जीत के दिखा। अगर वो जीत गया तो ये 8,000 की कार तेरी। तो आजकल के बच्चे स्मार्ट है ना, चालाक हो गए हैं। तो कहता ठीक है पापा, ये 8,000 वाली कार तो मुझे उस टाइम दिलाना आप। अभी एक काम कीजिए, ये 1,000 वाली कार मुझे दिला दीजिए, दूसरी कार दिखा करके। मैं भी ठहरा उसका बाप। मैंने कहा नहीं बेटा, ये छोटी मोटी चीज़ क्या लेगा, सीधा बड़ी चीज़ लेना ना, 8,000 वाली कार लेना, लेकिन जीत ले। अब जरा इस चीज़ को समझो सर, बड़ा गहरा इम्पैक्ट है। अगर समझ गए ना तो ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे, कभी भटकोगे नहीं। अगर इस चीज़ को समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों किया। दरअसल होता क्या, अगर मैंने उसको वो 1,000 वाली कार दिला दी होती ना, तो सर उसको 8,000 वाली कार को पाने की जो तड़प है वो शांत हो जाती। उसके मन में ये फीलिंग आ जाती, चलो वो 8,000 वाली कार तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम ये 1,000 वाली कार तो मिल गई। अब तड़प मिट गई सर। हाँ, पूरी तरीके से तड़प नहीं मिटी, लेकिन तड़प को शांत कर दिया गया। आग में पानी डाल दिया गया, घी नहीं, पानी डाल दिया गया, ठंडा हो गया वो आग। पूरी तरीके से मिटा नहीं, लेकिन ठंडा हो गया। अब तड़प खत्म होने की वजह से अब वो फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं करेगा, क्योंकि अब 8,000 वाली कार उसको नहीं भी मिलेगा ना तो भी चलेगा उसको। ये सबकॉन्शियस ब्रेन में उसकी चीज़ें होंगी, उसको खुद नहीं पता चलेगा ये चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। हमारे साथ भी यही होता है। हम अगर झोपड़ी में रहते हैं, किराए का मकान में रहते हैं, छोटे मोटे घर में रहते हैं, और हमारे को बंगलो चाहिए, और बीच में हमने सोचा चलो फिलहाल 1 BHK 2 BHK ले लेते हैं, बंगलो का बाद में देखेंगे ख्वाब। सर बंगलो आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस 2 BHK ने आपके अपने घर की तड़प को मिटा दिया, पानी डाल दिया। अब बंगलो का ड्रीम कभी नहीं आएगा। सर जब छोटी चीज़, जब आपका ड्रीम किसी बड़ी चीज़ को पाने का होना, और उससे छोटी चीज़ आपने काम चलाने के लिए ले लिया, उस काम चलाने को पा लिया आपने, तो अब आप वो बड़ी चीज़ कभी नहीं पा सकते सर। तड़प मिट गई, जिस पल तड़प चला गया खत्म हो गया खेल आपका सर। महंगी चीज़ अगर पाना है तो महंगी चीज़ पाने के लिए जो तड़प आपके अंदर है उस तड़प को जिंदा रखो, उस तड़प में घी डालते रहो। कोई टेम्पररी चीज़ खरीद करके उस तड़प को मिटाओ मत। पहला लेसन तो ये है, तड़प को जिंदा रखो। पहला लेसन, अमीर बनना है तो तड़प को जिंदा रखो, उसमें पानी नहीं डालना, घी डालते रहना बीच बीच में। पहला लेसन। दूसरा लेसन ध्यान से सुनो सर, खूबसूरत दिखने का मत सोचो, अमीर बनने का सोचो। कि जवानी में ना अक्सर एक चस्का रहता है गर्लफ्रेंड बनाने का, है लड़की पटाने का। और इसके लिए होता क्या है, फेशियल कराए जा रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और ये क्रीम डी टैन और पता नहीं क्या क्या, धूप में नहीं निकलेंगे हम काले हो जाएंगे। अरे भैया तुम सर, लड़के कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। रांझना मूवी वाला हाल हो जाएगा। भले वो रांझना फिल्म में हीरो था, लेकिन हीरोइन किसके पास गई, बिजनेसमैन के पास, जो अमीर था उसके पास गई। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो।
बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। अगला लेसन सर, आजकल के लड़कों में एक चीज़ मैंने ये देखा है, महंगे गिफ्ट देने का ट्रेंड, अपनी औकात से बाहर गिफ्ट देने का। लड़कों में क्या, मैच्योर लोगों में भी मैं देखता हूँ सर, औकात है 500 रुपये के गिफ्ट देने की, लेकिन चूंकि सामने वाला ज़्यादा अमीर है वो औकात रखता है 10,000 वाले गिफ्ट की, तो अब हम उसको 10,000 वाला गिफ्ट देंगे। सर गिफ्ट हमेशा ना अपनी औकात के हिसाब से दिया जाता है, उसकी औकात के हिसाब से नहीं। पता चला घर में काम करने वाली मेड है, उसके बच्चे का जन्मदिन है तो 100 रुपये का गिफ्ट देकर के आ गए, लेकिन अगर अपने ऑफिस में बॉस के बेटे का जन्मदिन है उसको 10,000 रुपये का गिफ्ट देकर के आए क्योंकि वो बॉस का बेटा है। सामने वाले की औकात के हिसाब से नहीं, अपनी औकात के हिसाब से गिफ्ट दिया जाता है सर। ऐसे तो पता चले कल को आप प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने के लिए क्या 2-3 करोड़ का गिफ्ट लेके जाओगे। अगर आपके 500 रुपये की गिफ्ट देने की हैसियत है तो सर अपने घर में काम करने वाली के बेटे के जन्मदिन पर भी 500 का गिफ्ट दो और बॉस के जन्मदिन पर भी 500 का गिफ्ट दो। वो आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है। महंगे गिफ्ट के चक्कर में बर्बाद ना हो, ऐसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है भैया, जी जान सब लुटाए जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के पीछे, बर्बाद ही हो गए फिर। अगला लेसन, इनकम बढ़ने के साथ कभी भी खर्चे मत बढ़ाओ। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज मालूम क्या है, जब आदमी की इनकम बढ़ती है ना वो अपने खर्चे उसी के साथ बढ़ा देता है। इनफैक्ट खर्चे बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती, इनकम बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती है खर्चे कैसे बढ़ाने हैं। अभी तो 2 व्हीलर पे चल रहे हैं, काहे कि 25,000 रुपये महीने कमाई हो रही है। पता चल रहा है भैया 2 महीने बाद 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी, तो 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी, देख काम करेंगे ना 15,000 रुपये EMI दे देंगे, स्विफ्ट उठा लाते हैं। पहले ही खर्चे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, इससे कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे सर, इससे कभी एसेट नहीं बना पाओगे, इससे कभी अच्छे खासे जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कोई SIP अच्छा नहीं कर पाओगे जिससे कल को 10 साल 15 साल 20 साल बाद एक मोटा वेल्थ बन करके आपके पास आएगा। इससे कभी नहीं कर पाओगे, हमेशा लोन EMI कर्जे में दबे रहोगे हमेशा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी 2,000 रुपये की शर्ट पहनता है और एक आदमी 200 रुपये की शर्ट पहनता है, ज़्यादा अमीर कौन है, ज़्यादा वेल्दी कौन है? कंफ्यूज? और क्लियर कर देता हूँ सर, दोनों की इनकम 1-1 लाख रुपए है। जो 2,000 रुपये की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है और जो 200 की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है। अब बताओ अमीर कौन है? अब तो ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि भैया 1-1 लाख दोनों की है तो अमीर कौन? दोनों बराबर ही हुआ ना? नहीं सर, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं हुआ, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं हुआ। इनकम दोनों की 1-1 लाख है, लेकिन एक 200 की शर्ट पहनता है, एक 2,000 की शर्ट पहनता है। सर 200 वाला अमीर हुआ, पूछो क्यों? 1,800 रुपये जो बचे वो कहीं ना कहीं SIP में इन्वेस्ट करता है, कोई इंडेक्स फंड में डालता है, कोई म्यूचुअल फंड में डालता है, और ऐसे ही वो हर महीने करता चला गया। सर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद करोड़ों का एसेट उसके साथ जमा हो जाएगा सिर्फ 1,800 रुपये से, सिर्फ 1,800 रुपये। सर 18 छोड़ो, 500 रुपये हर महीना जमा करके आप 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। SIP से ये पावर है, कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उस पर सर्च करो सागर सिन्हा SIP, सिर्फ 500 रुपये महीने से। ये तो 1,800 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं।